आइए मित्रों, अब हम विश्व मैत्री अभियान की अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। हम देखते हैं, अहंकार की हमने बात की थी। आप जानते हो कि अहंकार में मानवी इतना इठलाता फिरता है, अपने को इतना महान मानता है कि इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, इतना महान। लेकिन भाई साहब, ये सारे ब्रह्मांड की तुलना में ये मनुष्य की कीमत कितनी एक तुच्छ। समुद्र की जो रेत है उसी में एक कण है, बस इसकी इतनी कीमत है। समुद्र के जल में एक बूंद जितना जल है, इतने मनुष्य पामर है, फिर भी खिलाता पड़ता है मैं बहुत महान। तो ब्रह्मांड की तुलना में व्यक्ति बहुत तुच्छ है, सबको समझना चाहिए। आपने नाम जाना होगा वैज्ञानिक डॉक्टर एरिस्टोटल। ये एरिस्टोटल को एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। कौन सा आश्चर्य जानते हो? कि उनने देखा ब्रह्मांड का स्वरूप तो इतना विराट है कि इसे कल्पना तक नहीं कर सकते, इतना विराट स्वरूप। और इतना विराट होते हुए भी बिल्कुल नियमित, कोई अव्यवस्था नहीं, बिल्कुल अनुशासित ढंग से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। इससे उसको आश्चर्य हुआ कि इसको चलाने वाला कितना महान होगा। आप जानते हो कि जो दूरी मापते हैं तो माइल, किलोमीटर, ऐसे, लेकिन इतनी दूरी जो बहुत है वो माइलों में नहीं नापी जाती। इसलिए वैज्ञानिक उसे नाप के लिए प्रकाश वर्ष का एक गणित बनाया है। एक प्रकाश वर्ष माने कितना अंतर जानते हो? एक प्रकाश वर्ष का अंतर है कि प्रकाश की गति है ये 1 प्रति मिनट 1,86,000 किलोमीटर चलती है। प्रकाश 1 मिनट में 1,86,000 किलोमीटर। अच्छा, अब उसको 60 से गुणो, फिर 60 से गुणो, फिर 60 से गुणो। अच्छा, फिर 24 घंटा 24 से गुणो, और फिर 365 दिन है, 365 दिन से गुणो। और जो जवाब आएगा, जो प्रत्युत्तर आएगा, इतना जब किलोमीटर माइल होता है ना, तब 1 प्रकाश वर्ष होता है। कितना होता है जानता हो? लिखते चलिए, 2, 7, 5, 4, 3, 7, 9, 7, 6 और 5 शून्य, गिनती नहीं लगा सकते। इतनी दूरी पर अगर कोई आदमी जाता है तो कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष दूर है, बस। अच्छा, अब ये हम जो ब्रह्मांड देखता है हमारी आंखों से, ये हमारे से कितनी दूरी है जानते हो? 50 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। 50 करोड़ प्रकाश, 1 प्रकाश वर्ष तो आपने जान लिया कि इनकी गिनती नहीं कर सकते। तो ये तो 50 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है ब्रह्मांड। इतना बड़ा ब्रह्मांड है। बस उस ब्रह्मांड में जो व्यास है, वो व्यास, और इसमें जो सूर्य है, ये सूर्य सभी को प्रकाश देता है, सभी को प्राण देता है। सूर्य से इन सब का जीवन चलता है। और वो प्रकाश कहाँ से प्राप्त करता है जानते हो? नेब्युला माने आकाश गंगा। और इतनी आकाश अवजों की संख्या में तो आकाश गंगा है, इतने बड़े बड़े सूर्य और ये सब। अब देखो, इतनी बड़ी विराट सत्ता को चलाने वाला कितना महान होगा। इसकी गतिविधियों को बिल्कुल अनुशासित, कोई आगे पीछे कुछ नहीं कर सकता, एक ही अनुशासन में बंदे सब चलते हैं। और हजारों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से नियमितता चल रही है भाई साहब। तो 10 करोड़ आकाशगंगाएं हैं। अब एक आकाशगंगा में, एक सूर्य में कितने ग्रह नक्षत्र है? अब गिनो, इसकी गिनती कहाँ कर सकोगे आप? इतने सारे जो नेब्यूल्स आकाशगंगा है, 10 अरब 10 करोड़। अब इसके ग्रह नक्षत्र तो गिने नहीं जाते। इतने सारा ये विराट की बात कही। तो इतना बड़ा होते हुए भी बिल्कुल अनुशासित ढंग से ये सब चल रहे हैं। इसकी गति मर्यादा है, कोई आगे पीछे नहीं करता, सबको एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं और सबको एक साथ चलना पड़ता है। एरिस्टोटल तो कहता है, क्या कहता है कि ये जो चलाने वाली जो शक्ति है
उस शक्ति में मैं भगवान कहता हूँ। उस शक्ति में भगवान कहता हूँ कि इतने सामर्थ्य हैं उनके कि उसको अनुशासित में रख सकते हैं। क्या मनुष्य की ये ताकत है? ये तुच्छ मनुष्य क्या कर सकता है? मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, आई एम समथिंग, हमको कोई ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मूर्ख, ये मूर्खामी कर रहा है। जरा विराट ब्रह्मांड को देख, इसको चलाने वाले ईश्वर को देख, उसको मान, इस अनुशासन को देख, इसकी गतिविधियों को देख और अपने आप को बदल दे। लेकिन ये इटलाता हुआ अहंकारी मनुष्य इस बात को समझता नहीं। समझने के लिए उनको शांति से विचार करना चाहिए। एक हिब्रू भाषा में ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है हिब्रू भाषा में, उसमें ईश्वर का नाम रखा है जीनोवाह। जीनोवाह हिब्रू भाषा का शब्द है ईश्वर का। जानते हो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है हमेशा जो सत्य प्रदान करता है, हमेशा सभी को जो सत्य प्रदान करता है उसको जीनोवाह कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। अरे एक बहुत बड़ा दार्शनिक प्लेटो, तो उन्होंने तो ये यहाँ तक कह दिया कि ईश्वर कोई दूसरी चीज़ नहीं है, अच्छाइयों का नाम ही ईश्वर है। और हमारे गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्माचार्य भी यही कहते थे कि जो आदर्श है, जो सद्गुणों का समुच्चय है, उसी का नाम तो ईश्वर है। लेकिन भाई साहब क्या होता है, ये मनुष्य अहंकार में ये सब भूल गया। द्वेष, कपट, आपाधापी, कलह, ककड़ाहट, मारकाट, अत्याचार, व्यभिचार, इतने दूषणों में वो घिरा हुआ है और इतना वो परेशान है, इतना दुखी है। इस दुख में से निकलने के लिए उनको इन बुराइयों को बाहर निकालना चाहिए, वो नहीं निकाल सकता। और अहंकारवश घूमता रहता है। रावण घूमता रहता था, दुर्योधन घूमता रहता था, न जाने कैसा कैसा पतन का मार्ग उन्हें पकड़ लिया, महाभारत हो गए, लंकाकांड हो गए। ये मनुष्य की बुद्धि का, उसकी बुद्धि कुत्सित हो गई है भाई साहब, उसको बदलनी पड़ेगी। जब तक बदलेंगे नहीं तो ईश्वर से साक्षात्कार होगा कैसे? अच्छा का नाम ईश्वर है, जो शांति और जो आदर्श प्रदान करते हैं उसी का नाम ईश्वर है। सभी ग्रंथ यही बात करते हैं, तो इस ग्रंथ की भाषा को हमें नहीं समझना चाहिए। इस विराट को हम नहीं समझेंगे, इस विराट सत्ता को चलाने वाले ईश्वर को हम नहीं मानेंगे, बस अपने आप को बड़ा मान कर चलेंगे, तो फिर आप मान लेना पतन निश्चित है। और ये पतन से अगर हमें बचना है तो कुछ अच्छे काम करने पड़ेंगे, लोगों के साथ मिलजुल कर काम करेंगे, भगवान की जो सृष्टि है उसको सुंदर बनानी पड़ेगी। अच्छा नारकी है, आत्माएं चारों तरफ हमने फैला रखी है, भाई साहब उसको स्वर्गीय बनाने की सोचो। और कुछ कुछ लोग जो समझदार है वो समझ गए। हमारी जानकारी में जो है मैं उसी का नाम देता हूँ। राजस्थान में एक आदमी है, सरकार ने उसको सम्मानित किया है, PhD अपने वो सॉरी पद्मश्री का इल्काब दिया है उनको। क्यों दिया? इसने क्या इतना कर डाला? इसका नाम है श्याम सुंदर पालीवाल जी। श्याम सुंदर पालीवाल जी ने राजस्थान में मरुभूमि में कि जहाँ एक पौधा कोई नहीं कर सकता था, उगा नहीं सकता था, वहाँ उसने इतने पेड़ लगा दिए, लाखों पेड़ लगा दिए, नंदनवन बनाया। जहाँ कोई पक्षी नहीं जाता था, जहाँ कोई मधुमक्खी नहीं जाती थी, जहाँ कोई वो बटरफ्लाई नहीं जाते थे, वहाँ देखो सारे के सारे वहाँ आए जंगल में मस्त। ये जीव सृष्टि वहाँ ऊपर हो गई। वहाँ इतना आनंद आता है, इतनी हरियाली चाहिए मरुभूमि में। तो ये कैसा उसने कहा? पानी की दिक्कत थी, पानी इतना नहीं। उन आदमी ने महिलाओं को श्रेष्ठ बनाने के लिए, महिलाओं को अपना सम्मान दिलाने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति से संगीन बनाने के लिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए उन्हें ढेर सारे उपाय शुरू कर दिए। बेटियों को वृक्ष प्रेमी बनाई है, एक बेटी एक वृक्ष। और महिलाओं को भी ये वृक्षारोपण करिए, पौधों को बढ़ाइए, उसके मित्र हो जाइए मित्र। और मित्र बढ़ोगे तो उससे उत्पाद जो मिलेगा वो आपको ही मिलने वाला है। पालीवाल जी महान हो गए भाई साहब, ऐसा तो कुछ कर दिखाओ। अच्छा, एक हमारा दोस्त है, इसका नाम है हरीश सिद्धार, रहने वाला है बाग बहार का, जो वहाँ जसपुर जिले में आया, छत्तीसगढ़ में। पहाड़ी एरिया और कंटीली पगडंडियाँ, न जाने का आने का कोई
सीधा रास्ता पकड़निया है। ऐसे आदिवासी विस्तार का वो वतनी है। परम पूज्य गुरुदेव के आदर्शों को जीवन में धारण करके वो वहाँ से निकलकर अपने गांव में पहुँच गया और वहाँ उसने देखा कि ये जंगलों में तो हरियाली तो दिखती नहीं पेड़ के अलावा, और ये हमारे आदिवासी लोग आर्थिक परिस्थिति से बेहाल है। उनका दिल दहल लगा भाई साहब। उन्हें सोचा मुझे कुछ करना चाहिए। ये हमारी बेटियां, आदिवासी बेटियां भी पढ़ी लिखी नहीं, निरक्षर है, वो अपना जीवन कैसे बनाएगी, वो आगे कैसे बढ़ेगी। इसकी आँख में आंसू आ गए भाई साहब। उन्होंने सोचा कि मैं एक काली मिर्च के बगीचे लगवाऊंगा। उन्हें लोगों को समझाया, घर घर जाके प्रत्येक कुटीरों में, झोंपड़ियों में जा जाके लोगों को समझाया, अरे कुछ करिए, मेहनत करिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसा करो, ये पेड़ है ना, ये पेड़ के पास मरी के पेड़ लगाइए, मरी के वो जो लगता है उसको लगाइए, मरी माने जैसे काली मिर्च के बगीचे लगाइए। लोगों ने इसकी बात मानी। भाई अपना ही भाई था, कोई गलत सलाह तो दे नहीं सकता था। इनका आदर्श लोगों ने देखा, सभी ने जंगलों में जितने भी पेड़ थे वहाँ सारे के सारे काली मिर्च के बगीचे लगा दिए। भाई साहब कमाल हो गया। इनकी आर्थिक स्थिति संगीन हो गई और हरियाली छा गई। और वो देखने के लिए लोग लालाई थे वहाँ देखने के लिए, क्योंकि मानसून सीजन में उसके देखते हैं, देखने लायक प्रकृति का सौंदर्य भरा पूरा है। तो ये बगीचा नंदन वन बनाने वाले जो हमारे हरीश सिद्धार हैं, उसको सम्मानित किया गया हीरो ऑफ द नेशन। और ये इतने से वो उसने काम बंद नहीं किया भाई साहब, उसने एक योजना बनाई। कौन सी योजना? कि हमारी जो बच्चियां हैं पढ़े लिख कर बहुत आगे बढ़े, अपना नाम गौरव के साथ ये आगे सब गौरवित बनकर है आपका नाम। इसीलिए उसने क्या किया कि एक योजना बनाई, एक गाय एक बेटी, एक बेटी एक गाय। कहने में बहुत सरल, लेकिन वो सूक्ष्म जो बीज होता है ना बरगद का, ये जब विकसित होता है तो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। तो ये अदृश्य क्रांति है भाई साहब। उन्हें ऐलान कर दिया 5 फरवरी 2021 को कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम में इस योजना का अंकुर, इस योजना का बीज बोया, अभी अंकुर बाहर निकल आया है। और लोग इसके कि ये जो आदिवासी बेटी है आप उसको गोद ले लो, आपके पास पैसे है, सम्मान है, आपकी आर्थिक स्थिति संगीन है, अच्छे हो और आपके दया भाव है, एक बेटी को गोद ले लो। बेटी को गोद लेना माने उसका कुछ करना नहीं है, उसके फैमिली से आप जुड़ जाओ और वो बेटी को आपकी मानो और उनकी आर्थिक परिस्थिति संगीन रहे, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, इसीलिए उसको कुछ सहयोग मिले। इसीलिए एक गाय दान कर दो बस, जैसे शादी में बच्चे को दान करते हैं गाय का, बस आप एक गाय का दान करो। इसमें आपके कोई कमी तो धन में आने वाली नहीं है। वो बच्ची को पारदर्शी हिसाब गांव की कमेटी करेगी। जितनी बच्चियां हैं इसको जो दान में गाय मिली है तो एक गौशाला हो जाएगी। इस गाय का जो उत्पादन है तो उसके लिए उसने एक योजना साथ में जोड़ी है, एक गांव एक टीचर शिक्षक, तो ये एक गाय एक शिक्षक। अब ये हिसाब रखेगा, इनका उत्पादन उनको दिया जाएगा, पढ़ने में आगे बढ़ने में सब में। क्या हुआ भाई साहब? तो ये काम उसने किया और योजना सफल हो गई। अरे इसने 50 गांव में घूम घूम कर क्या बनाया, गोबर गैस प्लांट शुरू करवा रहा है। लोगों को कहा कि खाद भी मिलेगा, खेती भी होगी, गाय पालेगो, गाय का गोबर आपका उत्पादन में काम लगेगा, खेती में काम लगेगा, इनका दूध काम लगेगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। सारे के सारे 50 गाँव में घूम घूम कर, जानते हो इसकी उम्र कितनी है? 82 ईयर्स ओल्ड। 82 साल में ये घूमते रहे पैदल पैदल, वहाँ रास्ता नहीं है। लेकिन एक कमाल है भाई साहब, जहाँ ऐसा काम होता है, जहाँ वर्षा होती है ना, तो वहाँ पौधा स्वयं निकल आता है। वहाँ उन्होंने एक काम किया, भगवान की मेहरबानी हुई और इसको सहयोग देने वाली, एक गाय और बेटी की सहयोग देने वाली अध्यक्षा कौन है जानते हो? अमेरिका शिकागो शहर में रहने वाली परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी की मानस पुत्री डॉक्टर कुसुमबेन पटेल। कुसुमबेन पटेल अध्यक्षा बनकर इनके कार्यक्रम में आई नहीं भाई साहब, आदिवासियों को गले लगाया
इनको हमदर्दी पूर्वक इनके दुख दर्दों को जाना। वो पैदल गांव गांव तक गई ऐसे में, और भाई साहब सबकी चहेती हो गई। और उसने 60 गांव छत्तीसगढ़ के, इससे 60 गांव गोद ले लिए कि मैं इसके विकास करूंगा, इनकी आर्थिक परिसंगी मैंने इसके लिए कार्यक्रम बनाऊंगे सरकार में। और उसी गांव में वो हमारे हरि सिंह घूम रहे हैं और सारी योजना कार्यान्वित कर रहे हैं भाई साहब। और कुदरत की मेहरबानी देखो कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी अभी एक योजना बना दी। क्या योजना बना दी कि वहाँ से जो राम भगवान अयोध्या से लंका तक का जो उनका गमन मार्ग, वन गमन मार्ग, राम वन गमन मार्ग, जैसे आप जानते हैं दाढ़ी यात्रा, जो दाढ़ी कूच की गांधी जी ने नमक सत्याग्रह में, आज कितना विख्यात है, ऐतिहासिक हो गई वो ये रास्ता पूरा। वैसे एक ऐतिहासिक रास्ता है रामचंद्र भगवान का अयोध्या से लेकर लंका तक का। अच्छा, अब ये जो है ये वहाँ छत्तीसगढ़ में से ये रास्ता जाता है जहाँ राम गए थे। और राम सीता ये जंगल में घूमते घूमते ऋषियों के आश्रमों में गए, वहाँ के लोगों का दुख दर्द जाना, आदिवासियों का इनको दुख को दूर करने के लिए प्रतिज्ञा ली कि मैं इन राक्षसों को संहार कर दूंगा। भगवान राम ने ये रास्ता है, तो वहाँ की सरकार ने सोचा कि इस रास्ते को अब पक्की सड़क बना दो। भाई साहब सरकार ने वहाँ पक्की सड़क बना दी। और आश्चर्य तो इस बात का है कि छत्तीसगढ़ में ये जो बाग बहार है इसके इर्द गिर्द 2 गांव हैं, तो ये 2 गांव के बीच में दूसरे 11 गांव, तो ये 60 गांव में से 11 गांव इस रास्ते पे आते हैं। बहुत ऐतिहासिक महत्व तो बहुत है, वहाँ धार्मिक स्थल है, राम के गए वहाँ, तो ये तो भविष्य में देखो यात्रा के स्थल हो जाएगी। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि जहाँ कोई व्यवस्थित, कोई धार्मिक प्रकृति, कोई सेवाभावी व्यक्ति और सन्मार्ग पर जाने की सोचने वाली, अपने जीवन को धन्य बनाने वाली कोई व्यक्ति है, वो जिस मार्ग पर पांव रखती है वो भूमि पावन हो जाती है। न जाने कुसुम को इसे कैसे मिला मैं नहीं जानता, लेकिन महाकाल ने किया है कि एक समय परिवर्तन का है। हमारे साथ जुड़कर जो लोगों का काम करेंगे, लोगों को कल्याण की भावना वो जीवन में लाएंगे, ये कभी घाटे में नहीं रहेंगे, ये बहुत आगे बढ़ेंगे, अपना नाम करेंगे। भाई साहब आइए, आप भी मैत्री के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मैत्री से सब कुछ हो सकता है। उन लोगों ने पेड़ों से मैत्री की, जीव जंतुओं से मैत्री की, लोगों से मैत्री की, आदिवासी से मैत्री की, महान हो गए। आप भी ये करिए। विश्व मैत्री अभियान हमने शुरू किया है, आप अपने संपर्क क्षेत्र में इसको आगे बढ़ाइए। इस बात के साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूँ। आप सभी को उदय सिंह चौहान का सप्रेम प्रणाम।